वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये एक जनरल पीके कार्ड रीडिंग है। ओके, तो इस रीडिंग में अगस्त में आप लोग के जीवन में क्या क्या होने वाला है और आप वर्तमान में किस परिस्थिति में हैं इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर। जॉब बिजनेस हो सकता है, आप कोई प्रोजेक्ट में काम करते हो उसमें हो सकता है, और आपका जो रिलेशनशिप है जहाँ पे आप कपल हो, मैरिड हो या तो आप सिंगल हो। इन फ्यूचर आपका लव लाइफ कैसे हो सकता है अगस्त के महीने में, आपका हेल्थ कैसे हो सकता है, आपका पेरेंट्स का हेल्थ कैसे हो सकता है। दोस्तों, हम कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछते। इट्स वेरी शॉकिंग, यू नो, जो हमें बचपन से इतना दुख और कष्ट झेल के इतना बड़ा किया है हमको, और कभी नहीं पूछते कि उनके बारे में पूछे, जाने कि उनके अंदर क्या है। क्योंकि दोस्तों, पेरेंट्स कभी भी खुल के आपको कुछ नहीं बताएंगे। आपको जानना पड़ता है क्या छुपाया जा रहा है, राइट। तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 हमारी जो देव और देवी का फोटो रखा हुआ है। फर्स्ट है गणेश जी, सेकंड है शिव जी, और थर्ड है विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो इनमें से आप तीनों में से 1, 2, 3 पाइल को पिक कर सकते हो। उसके हिसाब से मैं 1, 2 और 3 का टैरो कार्ड रीडिंग करूँगा। आपका कैरियर, जॉब बिजनेस, आपका लव लाइफ, आपका हेल्थ, पेरेंट्स का हेल्थ, और आपका फ्यूचर में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है और कोई रेमेडी अगर आता है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, मैं दूंगा आखिर में। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, रेजोनेट करे तो मानिए कि ये वीडियो आपके लिए है। तो जिन्होंने गणेश जी का कार्ड पिक किया है उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, एंजल, गणेश जी, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए क्या मैसेज है फॉर देयर कैरियर। आपका जो वर्तमान का सिचुएशन है कैरियर में, दैट इज 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत मेंटल प्रेशर है आपका, राइट। और आपको बहुत कंफ्यूजन है। मेंटल प्रेशर जो होता है वो अपना ब्रेन सेल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें एयर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका सांस अभी बहुत छोटे छोटे हो चुके हैं, आप डीप ब्रीथिंग नहीं करते हो बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड राइट नाउ। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ है आपके लाइफ में। आपको लगता है ये काम करूँगा, ये बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट को अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो मुझे कामयाबी मिलेगी। 7 ऑफ कप्स का अर्थ ये है, आप डे ड्रीम करते हो, आपका दिमाग में ही सिर्फ वो चीज़ घूमता रहता है। तो 7 ऑफ कप्स का और 9 ऑफ सोर्ड्स का अगर जुगलबंदी है तो आपका जॉब या बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं होगा, लोग आपको नहीं समझेंगे। आपके अंदर अगर कोई प्रतिभा है वो आप लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा सकोगे, लोग समझेंगे नहीं आपको, बिकॉज आपके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है अभी, तो ये वीडियो आपके लिए, आखिर तक देखिए इसमें। और नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या हो सकता है अगस्त के लास्ट में या तो सितंबर का फर्स्ट में, वो देखना चाहता हूँ मैं। द हर्मिट कार्ड,
हर्मिट कार्ड ये कहता है कि आप ये जो मेंटल प्रेशर है, जहाँ पे आपका सोच क्लियर नहीं है, आपको काम कैसे करना चाहिए, या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग का बहुत सारे जॉब्स है जो वो छूट गया है, या तो आपको छोड़ने का मन कर रहा है। काम का प्रेशर इतना है कि आप रात को सोते भी नहीं हो ठीक से, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुका है, उसके साथ साथ आपका स्किन ख़राब हो चुका है, फेस में पिंपल्स या तो बैक में पिंपल्स हुआ है, नेक में पेन है, हेयर फॉल हो रहा है, और आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता भी है, आपको ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। तो ये जो एस्पेक्ट है, मैं हेल्थ के बारे में भी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके जॉब का जो स्ट्रेस है वो एक्चुअली आपका मेंटल हेल्थ पे बहुत बहुत प्रेशर कर रहा है। तो हर्मिट कार्ड ये दिखा रहा है कि इन फ्यूचर जब आप ये सब सिचुएशन से एकदम फुलफिल हो जाओगे, आपको जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और नहीं दिख रहा होगा आपको अभी भी, तो हर्मिट कार्ड है सब छोड़ के आप अकेले शांत बैठने की कोशिश करोगे। शायद आपका ऑलरेडी ये मोड चल रहा है, हर्मिट मोड जो है। ये जो इंसान है खुद का इनर सोल का जो पावर है वो ढूंढने के लिए अकेला चला जाता है, कहीं दूर, कहीं पहाड़ में, कैलाश में, या तो ऐसा कोई जगह जहाँ पे आसपास लोग नहीं है। क्योंकि आप जब भी, मुझे ऐसा फील होता है, आप जब भी कोई इंसान के एटमॉस्फेयर में होते हो, वर्क एनवायरनमेंट में होते हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ आपको डील करना पड़ता है, आप सेल्समैन हो या तो आप आपका जो प्रोजेक्ट है किसी को समझा रहे हो, और उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग आपको जब जज करते हैं या तो कमेंट करते हैं, आप बहुत अनईजी फील करते हो। तो आपको अभी भी ऐसा फील होता है कि मुझे अकेला कहीं चले जाना चाहिए। बहुत दिन से मैंने कोई वैकेशन नहीं ली, या तो मेरे अंदर का जो कन्फ्यूजन है और मेंटल स्ट्रेस है उसके बारे में मैंने सोचा नहीं, सिर्फ फिज़िकली लेबर करता गया। हर्मिट कार्ड ये कहता है कि मुझे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जाना चाहिए, या तो ये सारा जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसको दूर कर दूंगा और मैं अकेला रहूँगा, सो दैट आई कैन गेन माई पावर बैक। मेरा मेंटल क्लैरिटी आ जाए, मेरा जो इमोशनल कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, किस चीज़ में मुझे फोकस करना है। तो हर्मिट कार्ड आपका एक अच्छा कार्ड है एग्जैक्टली। तो आपका इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि हर्मिट कार्ड आ जाएगा अगस्त तक। और एक अच्छी बात है, आप ये जो नेगेटिव पैटर्न है यहाँ से आप निकल के आओगे, एक नए रोशनी की खोज करोगे आप आपके जीवन में। जो यहाँ पे ये हर्मिट है, हाथ में लैंटर्न लेके अपना रास्ता ढूंढ रहा है, तो आप भी आपका रास्ता ढूंढने के लिए निकलोगे। तो मैं आपका इन फ्यूचर देखना चाहता हूँ अगस्त में और क्या मैसेजेस मिलते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड, वाओ, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। और गाइडेंस देखना चाहता हूं आपका, टावर कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर। तो दोस्त, मैं आपका फ्यूचर का जो स्टेप बाय स्टेप आउटकम्स और फ्यूचर का जो एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड होल्ड होगा आपको, आपका जॉब या तो आपका बिजनेस में, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सिवाय के टावर कार्ड। बट
आपका जो गाइडेंस है द एम्परर है, मैं डिस्कस करता हूँ। पहली बात तो आप इस जॉब से या तो बिजनेस से पक चुके हो, इसमें कोई फुलफिलमेंट नहीं है आपका। आपको बहुत बार ऐसा लग रहा है कि जॉब छोड़ दूँ, बिजनेस चेंज कर दूँ, बिजनेस का जो स्टेटस है वो अभी भी बहुत डाउन है, मार्केट डाउन है, तो यहाँ से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। स्टेप वाइज बता रहा हूँ दोस्त। बाहर कैसे निकलेंगे आप? आपका बेबी स्टेप शुरू हो गया, द हर्मिट कार्ड। सब छोड़ना है मुझे अभी, लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं, अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे। नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स सिर्फ मुझे अपना जो गलतियां है, मेरा जो सोच है, पैटर्न है, उस चीज़ को त्याग करके मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपना रास्ता खुद निकालना है। हर्मिट कार्ड है, सेल्फ सपोर्टेड, सेल्फ मेड एंड द नॉलेजेबल पर्सन। आप इस मोड में चले जाओगे, यू विल बी वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रांग। नहीं, मुझे काम करना है तो करना है इन माई वे। मेरा बॉस क्या बोलने वाला है, आई डोंट केयर। मेरा सबऑर्डिनेट, मेरा जूनियर्स मेरा मजाक उड़ाएगा, आई डोंट केयर। मुझे अपना रास्ता खुद निकालना है और नया रोशनी, नया पाथ ढूंढना है। सो इसके लिए फर्स्ट गाइडेंस रहेगा आपका द टावर कार्ड। ओके, देखिए टावर कार्ड को और डेथ कार्ड को लोग अच्छे नहीं मानते, बट जब तक ये टावर मोमेंट किसी के लाइफ में नहीं आता है, तब तक सीधे भाषा में बोलता हूँ, इंसान सुधरते नहीं हैं। आपको लाइफ में बेटरमेंट चाहिए या नहीं? अगर हाँ है तो आप रीडिंग पूरा देखिए, अगर ना है तो यहाँ से आप छोड़ सकते हो। मैं कोई शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करता हूँ, मेरा सारा रीडिंग देख सकते हो आप, जितना भी वीडियो डाला मैंने, जो सच है वो बताऊँगा मैं, ताकि एटलीस्ट 1% जो लोग हैं, जो देखते हैं, जिनको सच में खुद का लाइफ का पैटर्न चेंज करना है, आगे बढ़ना है, विजयी होना है, वो सच सुनना पसंद करेंगे, वो कितना भी बिटर हो जाए। तो टावर मोमेंट आपके लाइफ में 2 तरीके से आ सकता है। एक तो हम जो इंसान हैं, एक पैटर्न में जब घुस जाते, वो इतना भी पेनफुल हो, हम लोग उससे बाहर नहीं निकलने की कोशिश करते, उसमें खुश रहते। तो भगवान क्या करता है, यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स के पास हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स होते हैं, लेकिन हम लोग अपना जो कॉन्शियस माइंड है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमें फीड नहीं देता है, वो भी ब्लॉक हो जाता है सबकॉन्शियसली। तभी यूनिवर्स का एंट्री होता है और यूनिवर्स अपने हिसाब से हमें पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। ये है टावर कार्ड। समझ में आया अभी? आपके लाइफ में बेटरमेंट होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड आएगा, देन किंग ऑफ सोर्ड्स। आप एक हर्मिट कार्ड से किंग ऑफ सोर्ड्स बनोगे। कैसे बनोगे, आपका यात्रा कैसा होगा, रेमेडीज क्या है, गाइडेंस क्या है, अगर सुनना है तो प्लीज लिसन टू दिस फर्स्ट। द टावर कार्ड। आप नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे से, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है, नेक्स्ट डे बिस्तर से उठने के बाद एफर्मेशन कीजिए, भगवान मुझसे तो नहीं हो रहा है, या तो अल्लाह या तो जेसस, मुझसे तो नहीं हो रहा है, अभी आप मदद कर दो। 3 बार बोलिए और काम पे निकलिए। उसके बाद आपकी लाइफ में जो जो घटनाएं शुरू होगी, मुझे कमेंट में बताना। भगवान खुद ही आपके लाइफ से धीरे धीरे बहुत सारे अनवर्दी, यूजलेस और जो डर्ट है, सबको हटाना शुरू कर देगा। और ये है टावर कार्ड। ये आपको पेन देने के लिए नहीं है, ये आपको पेन से बचाने के लिए है, और पेन रिलीवर है एक्चुअली द टावर कार्ड। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई विष घुसता है
कोई वेनम घुसता है, उसका एंटीडोट विष ही होता है। तो हमारा जो आपका जो माइंड है, आपका जो हार्ट है, उसमें ऑलरेडी बहुत वेनम घुस चुका है। यू ऑलरेडी इन पेन। मुझे ये देख के बहुत ख़राब लग रहा है एक्चुअली कि आप बहुत दिनों से मे बी 1 year, मोर देन 1 year और 7 months और 9 months यू आर लाइक इन सेम मोड। यहाँ पे भी 9 आ रहा है। 9 इज़ द हर्मिट कार्ड, 9 of swords हर्मिट कार्ड। मोर देन 9 months आपका ये मोड चल रहा है। आप इससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको इसमें फंसते हुए आगे बढ़ना पसंद होता है। सो कोई बात नहीं, आपको अगर किंग ऑफ सोर्स चाहिए आपके लाइफ में, हर्मिट कार्ड आना बहुत ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसके लिए आप वेट कीजिए, या तो आप एक लिस्ट बनाइए आपके लाइफ में, आपका नेगेटिव, आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए लाइफ की, आपका पॉजिटिवनेस लिखिए, और लास्ट में लिखिए आपका जो नेगेटिव पैटर्न है लाइफ का। वो लिखने के बाद आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को एलिमिनेट करने की प्लान कीजिए। आप अगर जल्दी नहीं उठते हो, सुबह स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, जिसमें हेल्थ ख़राब हो रहा है, जिसमें सोच भी ख़राब होता है, कोलेस्ट्रॉल है या तो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी हो, जो भी नेगेटिव चीज़ है वो आपको पता होगा। आप एक एक करके हटाइए आपकी लाइफ से, नहीं तो एक दिन अचानक भगवान ये टावर मोमेंट लाएगा और आपको पेनफुली पेन से रिलीज करेगा, एंड दैट विल बी रियली पेनफुल। ओके, जब आपके लाइफ में ये सिचुएशन आएगा, द टावर मोमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका दिमाग और दिल और शरीर तीनों चल पड़ेगा फाइनेंस गोल के तरफ। आपने एक यात्रा शुरू किया था आपका करियर का, उसका हाफ हो चुका है और आपको आगे कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है क्योंकि आप 9 of swords के एनर्जी में हो, 7 of cups के एनर्जी में हो। इन फ्यूचर हर्मिट एनर्जी में चले जाओगे, और हर्मिट एनर्जी में कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, सिर्फ नॉलेज है, वो भी दुख, दर्द और इमोशंस को रिलीव करते हुए जो नॉलेज है, ये एक्चुअली अच्छा है क्योंकि हमें उसके बाद ही विजडम प्राप्त होता है, और विजडम के बाद ही हम अपना जो अस्तित्व है इस रियलिटी में वो ढूंढ पाते। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट क्विक प्रोसेस होगा अगर टावर मोमेंट आपने खुद से शुरू कर दिया। पेनफुल चीज़ रिलीज कर दीजिए आपके लाइफ में, नहीं तो भगवान रिलीज कर देगा। देन आपकी जो गाड़ी है वो चालू हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे कमाने का नया सोच, नया जरिया आपके सामने आएगी। आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत वास्ट हो जाएगा। आप दूर का फील्ड, दूर का हॉराइजन देख सकोगे। कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको पैसा दुगना हो सकता है, कौन सा शेयर मार्केट में आपको पैसा डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड एंड वॉट एवर सेल्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जो भी आप फील्ड में हो। नेक्स्ट होगा गाइडेंस 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत हेल्पफुल कार्ड है टू गेन योर पावर बैक। ओके, कैसे? पहली बात तो है आप उधार देना बंद कर दो। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है वो आपको नहीं दे रहा है, नेक्स्ट 1 मंथ आप कोई क्रेडिट कार्ड से पैसे मत लीजिए, लोन मत लीजिए, किसी से उधार मत लीजिए। अगर वो बहुत ही इमरजेंसी है देन ओनली। और 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए लाइफ में कि मेरा जो फाइनेंस का इतना बुरा वक्त चला, विद इन 1 मंथ मैं ऐसा स्तर में पहुंच जाऊंगा, एक परिस्थिति में पहुंच जाऊंगा जहां पे मुझसे लोग सलाह लेंगे, मुझसे लोग पैसे मांगेंगे, मेरा अचीवमेंट देख के लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ये आपका गाइडेंस है।
और 6 ऑफ पेंटिकल्स में है कि यहाँ पे आप जो आपके छोटे आप अगर बॉस हो, लीडर हो, कोई प्रोजेक्ट का हेड हो, आपके जो नीचे लोग हैं उनको आप हेल्प कीजिए, पैसे से नहीं। अगर पैसे से होता है तो ऑब्वियसली या तो मेंटली या तो फिजिकली आप उनके साथ ऐसे काम कीजिए, लाइक ए फ्रेंड, लाइक ए फादर। यहाँ पे देखिए ये बच्चे कितना खुश है इस इंसान के साथ। ये इंसान तो वेल्दी है ऑब्वियसली, इसीलिए इसको पता है कि कितना बच्चों को देना होता है, कितने बड़ों को देना होता है और कितना गरीबों को देना पड़ता है। तो बैलेंस करके, अगर कहीं दान भी कर रहे हो आप, बैलेंस करके उस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और आपके जो ये ट्रॉमा है, मुझे लग रहा है 999 एंड जो एनर्जी ऐसा है कि यू शुड ऑफर समथिंग टू बेगर ऑल्सो। गरीबों में आप थोड़ा सा दान करने की कोशिश कीजिए। कोई दिन उठा लीजिए, आपका सैटरडे होता है तो बेस्ट। खाना, वस्त्र जो भी है आप गरीबों में दान कीजिए। बच्चों को खिलाइए, आपका शुक्र मजबूत होगा। जो कन्या है, छोटी कन्या है, सफ़ेद वस्त्र या तो स्वीट्स ये दान कीजिए। और इससे आपका जो एक लॉजिकल माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से नेगेटिविटी चला जाएगा। जब आप प्यार करते हो लोगों से, जब खुल के किसी को बिना जज किए, लेकिन किसी को कोई बुरा चीज़ सहना भी सही नहीं है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड ये कहता है आपके लाइफ में अगर कुछ एलिमिनेट करना है आपको, तो आप पहली बात तो लोगों को जज करना बंद कर दीजिए, जो आपके छोटे बड़े कोई भी हो। लेकिन कोई अगर बुरा करना चाहता है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना भी ज़रूरी है। आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे, मुझे लगता है कि लोगों ने आपको पहले बहुत यूटिलाइज़ किया। आपका जो इनोसेंस नेचर है, वो आपका इनोसेंस नेचर को काम में लगा के उनका फ़ायदा उठाया था, और आपको ये पता नहीं, या तो पता बहुत लेट चला, आपको लगा कि आप डिफीटेड हो चुके हो, थक चुके हो लोगों का मदद करते करते। लोगों ने आपको यूज़ किया, आपका जो इनोसेंस है उसको, या तो आपका जो एक हेल्पफुल नेचर है। ठीक है, तो नाउ दिस इज द टाइम टू टेक स्टैंड फॉर यू। जो सही है वो सही है, जो गलत है निकालो उस चीज़ को। आपका लाइफ बैलेंस कीजिए, और ये बैलेंस आएगा बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर, हाउ दिस इज मूविंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ एम्परर। जब आप टावर मोमेंट से गुजरोगे, ये जो प्रोसेस है आपका फॉलो करते हुए गुजरोगे, आपका नेगेटिव सेल्फ को आप जब त्याग करोगे, उसको विसर्जन कर दोगे, तभी आपके लाइफ में एक ऐसा माहौल आएगा जो लोग आपसे जुड़ेंगे, मदद मांगेंगे, लाइक फादरली फिगर टाइप। और एम्परर कहता है कि आपके पास इतना पैसा, इतना पावर होना चाहिए कि आप लोगों को एक साथ जुड़ के एक स्टेबलाइज सोसाइटी की तरह, एक स्टेबलाइज लीडर की तरह उनसे काम करवा सको। पहले लोग आपको यूज़ करते थे, नाउ यू हैव टू नो हाउ टू यूज़ दोज क्वालिटीज़ टू यूज़ देम वर्क फॉर यू। कैसे उनको आपके लिए काम करवाना है, कैसे उनको ऑर्डर देना है, कैसे स्टैंड लेना है आपके फैमिली के लिए, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, आपका जो सबऑर्डिनेट्स है, जूनियर है, सबके लिए कैसे स्टैंड लेना है, तो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे आपके अराउंड। और आपका फ्यूचर रहेगा किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए बहुत सारे किंग, नाइट, जस्टिस, बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके इन फ्यूचर। जब आप हर्मिट कार्ड से लेके टावर का मोमेंट शुरू करोगे,
आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा, एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में आओगे आप, जहाँ पे कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा पहले जैसा, और आप फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते जाओगे। मेंटल स्ट्रेंथ आपका इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपसे डरेंगे बट मोर रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको अभी छुपाना, कोई भी चीज़ छुपाना नामुमकिन है आपके सामने। विद इन 1 month एंड सेप्टेम्बर माई फ्रेंड्स, आपका पावर इतना बढ़ जाएगा, आपका जॉब फील्ड, बिजनेस फील्ड जहाँ पे आपको यूज़ किया जा रहा था, वहाँ से निकलने के बाद आप एक किंग के जैसा महसूस करोगे, जहाँ पे पहले तो आपको एकदम शार्पली उस चीज़ को, उस इंसान को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपके लाइफ से, जो आके आपके पीछे या तो आपके सामने किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, बिजनेस को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो चुराने की कोशिश कर रहा है, या तो उसको डिग्रेड में लाने के लिए बहुत सारे और भी लोगों को उस्का रहा है। तो ऐसे लोग जो आपके लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते, उनको हटाइए और पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान दीजिए। जितना भी गाइडेंस है मैंने बता दिया फॉर कैरियर। होप ये सब आप मेंटेन कर रहे हो या तो इन फ्यूचर करने वाले हो, क्योंकि ये मोड से आपको निकलना है, तो यू हैव टू फॉलो दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। Pile number 1. So pile number 1, now I'll go for your love reading. Stay tuned. Love life couples का कैसा चल रहा है? Couples love life for pile number 1. Ganesh ji, please give us message. ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। Okay, so couples, Knight of Pentacles, your present energy, and the Death card, Ten of Swords, and overall outcome is Page of Wands. Knight of Pentacles से Death card and Ten of Swords, और ये है आपका Page of Wands overall energy. Couples, जो कपल्स का लाइफ में अभी एट प्रेजेंट सब कुछ सही चल रहा है, उनके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। डेथ कार्ड उनके लाइफ में क्यों आया है और टेन ऑफ सोर्ड्स उनके लाइफ में क्यों आने वाला है, और आउटकम हो सकता है पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। दोनों का विश्लेषण करूँगा मैं, डेथ ऑफ कार्ड से लेके टेन ऑफ सोर्ड्स का। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स फिलहाल आपके कपल्स के लव लाइफ ठीक चल रहा है। आपके लाइफ में एक गोल है, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे हम लेके जाए, प्लानिंग है। फैमिली में आप लोग बात कर चुके होंगे या तो कोई उन लोग को एक इंडिकेशन दे चुके होंगे, नॉट फुल्ली ऑल्सो बट पार्शियली। डेथ कार्ड जो है आपका रिलेशनशिप में एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप का एक नया चेहरा बाहर आएगा, एक नया फेज शुरू होगा रिलेशनशिप का, क्योंकि ये रिलेशनशिप रुका हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है प्लानिंग तो है, लेकिन इसमें कोई गति नहीं है। ये जो घोड़ा है और ये नाइट है,
ये रुका हुआ है और इनको पता है कहाँ जाना है, किस डेस्टिनेशन में जाना है, कैसे जाना है, बट दे आर स्टैंडिंग एंड वॉचिंग। आपका रिलेशनशिप स्टैंडिंग एंड वॉचिंग है। कब तक शादी करोगे, आपका पार्टनर को अगर पूछे आप, नो आंसर। इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या होगा, नो आंसर। बट स्टिल यू बोथ आर टुगेदर, राइट? ऐसा है तो कमेंट कीजिएगा। आप दोनों एक साथ में है लेकिन फ्यूचर की तरफ बढ़ नहीं रहे कोई। आप अगर बढ़ना चाहते हो तो डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन एक विजन है आपका, पॉजिटिव विजन है, बट जिसके साथ आप हो उसके साथ आपको कभी कभी लगता है कि शायद वो नहीं मुझे पहुंचा पाएगा। तो आपके इन फ्यूचर डेथ कार्ड यानी कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए फिर से यूनिवर्स, भगवान एक और सपोर्टिव सिस्टम भेजेगा, वो है डेथ कार्ड, ताकि आप लोग समझ जाओ इस रिलेशनशिप को एक नया दिशा दिखाने के लिए आपको आपका सोच, आपका जो बिहेवियर पैटर्न है या तो उनका, वो चेंज करना पड़ेगा टू गेट अगेन फ्रेश स्टार्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत इनोसेंस सा स्टार्ट, जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था। आप दोनों जब मिले, एक साथ हुए, जब आप लोग के बीच लव डवी चल रहा था, दैट टाइम पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक चाइल्डिश लव, टीनेज लव। हाथों से एक दूसरे को खिलाना, गुलदस्ता देना, 14 फेब को गिफ्ट देना और सारा जितना भी रिचुअल्स है वो फॉलो करना, वो सब चालू होगा आप लोग का। सिर्फ आपका जो सोच है, जो पैटर्न है, उसको चेंज कीजिए, ओके? और ये इतना आसान नहीं रहेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा आपका जो पार्टनर है उनके साथ कि सच में आप मेरे साथ होना चाहते हो या तो इन फ्यूचर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो बताइए मुझे। क्योंकि मुझे कहीं लगता है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स का फेज आ चुका है या तो आने वाला है, जहाँ पे आपका सोच जवाब दे देगा। आपका मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि आप सोचेंगे चलो छोड़ देते हैं इसको। तो अगस्त महीने में आपको संभल के रहना पड़ेगा। पहली बात तो आप ज़्यादा गुस्से से कोई चीज़ डिस्कस मत कीजिए, शांत होके। अगर रिलेशनशिप आपको ऐसे लेके जाना है तो ठीक है, जिसका डेस्टिनेशन है, बट वो इतना स्लो प्रोसेस है, आपको पता नहीं कि वो कब पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा जो फसल आपने बुना है शायद वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो डेथ कार्ड का इंडिकेशन ये है कि आपका लव लाइफ में एक ऐसा चेंजेस आने वाला है जिसके बाद एक नया दौर शुरू होगा, पेज ऑफ वॉन्ड्स। और आप दोनों में से किसी एक का या तो आपका बहुत मेंटल ट्रॉमा जा सकता है इस सिचुएशन में। आप मेंटली बहुत थक जाओगे, आपको रोना आएगा, आपको बुरा लगेगा। विदिन 1 मंथ अगर ऐसा होता है, नेक्स्ट सितंबर तक ऐसा होता है, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फ्यूचर एनर्जी रहेगा क्वीन ऑफ कप्स। आपका पार्टनर, याद रखिए, अगर ये डेथ कार्ड के समय आपका पार्टनर छोड़ के भी जाता है या तो सेपरेशन में चले जाते हो आप नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स में, तो वो लौट के आएगा या तो लौट के आएगी। आपका मेंटल ट्रॉमा इतना हो चुकेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोग को एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ अभी से 2 चीज़ में बहुत ध्यान रखिए। वो है आपके पार्टनर के साथ कैसे डील किया जाए। मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है अभी।
10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की। 10 ऑफ कप्स इन फ्यूचर बहुत अच्छा सोचने वाला, लेकिन आप लोग का जो ओवरऑल एनर्जी था वो है किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत स्लो मूविंग है। कहीं ना कहीं से ये 10 ऑफ कप्स जो माइनर आर्काना है ये चेंज हो सकता है। डेथ कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना है। आपको फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप का क्लैरिफिकेशन के लिए। ये एक अच्छा कार्ड है। स्टिल उनके जो मन और बुद्धि में कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है अगर कोई प्रोग्रेस ना हो आपके तरफ से। आप अगर, क्योंकि आपका जो फाइनेंस देखा मैंने, करियर देखा, उसमें बहुत अफेक्टेड है ये रिलेशनशिप। आपको पता नहीं एग्जैक्टली कब उनको अप्रोच भी करना है। अप्रोच भी करते हो तो उसको पता है कि आप इस समय या तो नेक्स्ट 1 ईयर या तो 2 ईयर में फाइनेंशियली आप स्टक हो जाओगे, आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन करियर में जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, आपका पार्टनर का जो ये फीलिंग है ये यहाँ तक बरकरार रहेगा, क्वीन ऑफ कप्स तक। अगर आपका करियर, आपका फाइनेंस डगमगा जाता है तो आपका सिचुएशन डेथ कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स की तरह हो सकता है। लेकिन इसका आउटकम दिख रहा है मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ओवर रिएक्ट नहीं करके, रोते बिलपते नहीं, स्मार्टली, पैशनली और करेजियसली आप अगर ये चेंजेस को अपने अंदर समा सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का जो दिल है वो सिर्फ एक इंसान के लिए बना है और उनको पता है इमोशनल जो गिफ्ट है उनका वो सिर्फ आपके लिए है। वो अगर दूर जाती भी है, याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, वो इंसान अगर दूर जाता है या तो जाती है आपसे, बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमाटाइज सिचुएशन इन बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ यू, वो वापस आएगी लाइक ए पेज ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप दोनों फिर से मिलेंगे लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है आउटकम में, बट इन प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, चेंजेस, देन द ओवरऑल mental outcome and effects on you or that person or both। लेकिन मेजर आउटकम्स जो है बहुत पॉजिटिव है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ कपल्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा मुझे सच में आपका लव लाइफ में एक्चुअली अगर कुछ चल रहा है ऐसा, या तो अगर कुछ हेल्प आपको मिला है इस रीडिंग के बाद, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ओके, ओके, फॉर नाउ कपल्स इज ओवर। जो सिंगल है, जिन्होंने पाइल 1 गणेश जी को चुना है, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा, उनके लिए क्या आने वाला है, क्या प्यार फिर से मिलने वाला है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी और सेपरेशन मोड में है, या तो नया लव या पुराना लव, विल सी। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। सिंगल, ओके, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स और आउटकम 5 of wands and advice, queen of swords and future, the chariot। तो हमारे जो सिंगल मित्र है, महिला पुरुष कोई भी हो, इन्होंने कई महीनों से या तो कई सालों से सिंगलहुड झेला है। मैं यहाँ पे साफ साफ देख रहा हूँ, आप अगर किसी के साथ थे भी, अगर हो भी, स्टिल यू आर सिंगल दिल से।
तो जो सिंगल अभी है उनका फ्यूचर में 1 मंथ में अगस्त से लेके सितंबर शुरू होने तक आपके लाइफ में क्या क्या घटना घटने वाली है, कोई प्यार आपको मिलने वाला है या तो मिलने वाली है, आइए जानते हैं। 7 ऑफ कप से आप बहुत कंफ्यूज लगते हो। अभी आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि आप किसी के साथ अभी भी हो या तो रह चुके हो, लेकिन दिल से आप उस चीज़ को प्यार में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देखने में बहुत अच्छे हो, हैंडसम या तो ब्यूटीफुल, आपके पास बहुत सारे क्वालिटीज़ है टू अट्रैक्ट योर ऑपोजिट सेक्स। वो होने के बावजूद भी आप कंफ्यूज्ड हो। आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए या सिंगल होना चाहिए? फर्स्ट, आप रिलेशनशिप पे आना चाहते हो जो आपका पुराना पार्टनर है उसके साथ, या जो नया आपको अभी अभी मिला है या तो मिली है। सो यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। और हर्मिट कार्ड फिर से आया आपके रीडिंग में, सिंगल्स। हर्मिट कार्ड ये कहता है कि आपको क्लैरिटी के लिए ये सारा कंफ्यूजन करने वाला जो सिचुएशन है और जो इंसान है उनसे दूर जाना पड़ेगा, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है नहीं करना है और आपके लाइफ में क्या सही है गलत है, उस समय हमें सब कुछ शट डाउन करके हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तभी हमें असली जो ज्ञान होता है वो प्राप्ति भी होती है और हमें रास्ता मिल जाता है कि हम किस दिशा में जाए, किसको चुने। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपके लाइफ में कोई आने वाला है या तो आने वाली है, बट वो इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं होगा। वो इंसान सिर्फ एक लाइकलीनेस के लिए आपके पास आने वाला है तो आने वाली है, शायद आ भी चुका होगा। आपको पता है कि इट्स जस्ट फॉर टाइम पास, और इन फ्यूचर आई डोंट केयर, राइट नाउ शी और ही इज़ विथ मी, आई फील गुड बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग। वो इंसान बहुत चार्म करता है आपको, फ्लर्टी नेचर का हो सकता है, छोटे छोटे बातों में जोक्स मारना, लेकिन बहुत शार्प है, बहुत शार्प माइंडेड इंसान है वो, और उसको पता है कैसे दूसरों का दिल जीता जाए। ओके, तो ऐसा कोई पार्टनर अभी आपको मिला है या तो इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन एक चीज़ अच्छा है, वो आपको बहुत चेयरफुल रखता है। यू फील वेरी गुड, लाइवली, राइट। गाइडेंस ये होगा कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वो अगर आपका कोई इमोशनल, फाइनेंशियल या तो फिजिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, इंटीमेसीज एंड सेक्सुअल थिंग्स एंड ऑल, कार्ड कह रहा है आपका जो एंसेस्टर्स आपका भला सोचता है या तो आपका जो इष्ट देवता है, कुल देवी है जिसको आप मानते हो, भला सोचता है, ये बताता है कि यू शुड बी वेरी माइंडफुल, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट टू टैकल दिस पार्टनर। उनको एक लिमिट तक रखिए आपका, उस लिमिट के बाद आप बोलिए टाटा गुड बाय। ये आपका ऑरा होना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो पावर है वो आप पे होना चाहिए। दैट पर्सन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर गुडनेस। आपको बहुत बोल्ड होना पड़ेगा, ओके? नहीं तो एक कॉन्फ्लिक्ट में आप जा सकते हो। अगर इस इंसान को ज़्यादा वैल्यू देके या तो इनको एक लिमिट क्रॉस करवा के आप उनके साथ फिजिकल होते हो या तो ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हो,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड है जो बोल रहा है कि आपके लाइफ में एक क्योस, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है अगर आप इस इंसान को ज़्यादा बढ़ावा देते हो। एक लिमिट तक रखिए उसको। ये है आपका वार्निंग साइन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत क्योस होने वाला है। आपके घर में पता लग सकता है दैट पर्सन इज़ फ्रॉम अदर कास्ट, अदर रिलीजन, और कोई एथनिसिटी उनका अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, सोच अलग हो सकता है। उनके मन में एक्चुअली क्या है आपको पता नहीं। इस इंसान का मन में एक्चुअली क्या है पता नहीं। आप कुछ क्वेश्चन करते हो, उड़ा देता है बस, नो प्रॉब्लम, लाइक दिस, लाइक यू नो। सो वेरी केयरफुल गाइज, वेरी केयरफुल अबाउट दैट पर्सन। लेकिन आपका जो आउटकम है, ओवरऑल आउटकम, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा आने वाला है या तो आने वाली है आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 वीक्स, नॉट इन अगस्त, सितंबर मिड और लास्ट में। एक प्योर वॉरियर जैसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इट्स नॉट लाइक ए दिस टाइप ऑफ पर्सन, ओके। तो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर इसके साथ होना चाहते हो, अगर आप ऐसे इंसान के साथ मिल चुके ऑलरेडी, इन फ्यूचर उनके साथ होना चाहते हो, इट्स अप टू यू। अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान मिलता है इन फेसबुक, टेलीग्राम और वट एवर द सोशल प्लेटफॉर्म्स आर देयर, बी केयरफुल। या तो यू हैव टू वेट another 2 more months to come this chariot, this the pure person. आप अगर महिला हो, this person is sigma male. He is like a army personnel, short hair, कानों के पीछे, लंबा चौड़ा कद, चिजल जॉ, और उनका जो स्माइल है दैट्स लाइक किलिंग स्माइल। और उनको पता है कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को टैकल किया जाता है लाइफ का, और किस दिशा में लाइफ को आगे लेके जाना है। दैट पर्सन इफ कम्स, दिस टाइप ऑफ पर्सन इफ कम्स, और आपके पास अगर कोई ऐसा इंट्यूशन मिल रहा है कि ऐसा इंसान ही आने वाला है आपके जीवन में, तो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड एंड हैप्पी। और आप अगर पुरुष हो जो इस वीडियो को देख रहा है, ऐसे कोई महिला जो बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकली है, जो खुद एक्सरसाइज करता है, या तो वेट लिफ्टिंग करता होगा, एथलेटिक में है, या तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, या तो पुलिस में है, आर्मी में है, दैट वुमेन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। तो आपके पास चॉइस है। जो टाइम पास करने के लिए आपके साथ है, उनके साथ जीवन बिताना है, या जो इंसान एक्चुअली में आपका लाइफ एक अलग दिशा में लेके जाएगा, उन्नति की तरफ, उनके साथ लाइफ बिताना है। सो ऑल ओवर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका कन्फ्यूजन था। जब आप नेक्स्ट 1 मंथ, अगस्त के बाद आप अगर थोड़ा सा वेट करोगे तो समथिंग गुड विल हैपन टू यू। इफ़ यू चूज दिस गाय और दिस टाइप ऑफ गर्ल्स, your life will be chaos. Okay, so pile number 1, singles reading is done. Okay, नमस्कार। फिर से पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, शिव जी को जो मानते पूछते, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। पहले कैरियर से डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे धीरे धीरे रेमेडीज और फ्यूचर के जितना भी एस्पेक्ट्स है लाइफ के। तो आप थोड़ा आग बंद करके प्रेयर कर लीजिए, थोड़ा सा शिव जी से जो मांगना है मांग लीजिए। लाइफ में क्या चाहिए आपको नेक्स्ट 1 मंथ, आपका बिछड़ा हुआ प्यार, या तो बिछड़ी हुई स्टेटस, इज्जत, फाइनेंस, हेल्थ, जो सुधारना है आप शिव जी से मांग लीजिए। चैंट कीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पिरिट एंजल गाइड्स, प्लीज फाइल नंबर 1 की कैरियर
माफ़ कीजिए, पाइल नंबर 2 की करियर। स्पिरिट्स प्लीज, पाइल नंबर 2 की करियर, फाइनेंस कैसे रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा। 6 ऑफ कप्स, और टोटल आउटकम रहेगा आपका पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस कार्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट 30 डेज 1 मंथ अगस्त, 9 ऑफ कप्स, और आपका जो ऑल ओवर फीलिंग है फॉर दैट मंथ जो आप अचीव करेंगे आफ्टर 30 डेज, वो है 6 ऑफ कप्स, और आपका जो लाइफ का आउटकम रहेगा पेज ऑफ कप्स। द इम्प्रेस है बॉटम ऑफ द डेक, जो आपको सपोर्ट करता जाएगा होल मंथ। तो 9 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है आपका, जो इन फ्यूचर होने वाला है, आपका जो कैरियर है, जॉब, बिजनेस, आपका जो फ्रीलांसर का कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जो आप करते हो, 9 ऑफ कप्स है। जितना भी आपने पिछले साल या तो ये साल हार्ड वर्क किया है, उनमें अगर फाइनेंस का एक्सपेंशन होता भी है, आपको जो दिल की जो खुशी मिलती है वो नहीं थी। बट इन फ्यूचर नेक्स्ट 1 मंथ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, जो आपका विश फुलफिलमेंट होता है। एक चीज़ करके, एक काम करने के बाद, प्रोजेक्ट के बाद, इन्वेस्टमेंट के बाद, या तो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपने किया, उसका जो फल स्वरूप आपको जो उसका लाभ मिला है, वो फाइनेंस ग्रोथ भी हो सकता है, प्लस आपका जो इमोशनल ग्रोथ वो भी हो सकता है। तो 6 ऑफ कप्स है आपका एक एडवाइस और गाइडेंस आपके जॉब के लिए। ये आपको बताता है, आपको एडवाइस करता है कि आप बचपन से, या तो आपका पुराना प्रोजेक्ट में रहने वाला कोई भी इंसान जो आपका कॉलीग हो, आपका फ्रेंड हो सकता है, या तो आपका जूनियर कोई भी हो सकता है, उनसे आप मदद लीजिए। पहले ऐसा इंसान आपके लाइफ में थे जो आपको हमेशा मदद करते थे। आप कभी भी उनको कॉल करो काम के लिए, वो हाजिर हो जाएगा। कोई भी सलाह आपको अगर चाहिए, वो आपका जूनियर भी है, वो आपको देगा। तो वो इंसान आपके लाइफ में नेक्स्ट 1 मंथ आएंगे। या तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आप अगर कोई जॉब चेंज करना चाहते हो। मुझे लगता है कि पेज ऑफ कप्स, मुझे एक ऐसा फीलिंग हो रहा है कि जो आपका लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं हो रहा था, जिस काम में आप फंसे हुए थे, उस काम से आप निकल के थोड़ा सा हट के सोचोगे कैसे मेरा जॉब, प्रोजेक्ट, करियर में ध्यान देना चाहिए। और जो एक परंपरा में फॉलो करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ऑफिस में कहा गया है, 9 to 5 जॉब में कहा गया है, या तो बिजनेस में, मैं फैमिली बिजनेस में हूँ, उसका जो रूल्स और रेगुलेशन है मैं फॉलो कर रहा हूँ, उससे थोड़ा हट के जाऊँगा। मैं उससे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके मैं खुद के लिए सोचूंगा, और मेरा जो करियर है उसको मैं खुद के हिसाब से, लेकिन ऑफिस या तो बिजनेस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर ही रह के मैं खुद के ढंग से उस चीज़ को करने वाला हूँ। तो आपके अंदर एक बहुत प्यारा सा एक चाह है कि मुझे अपना खुद का आइडेंटिटी बनाना है इस चीज़ में रह के, और उसके लिए आपको किसी का हेल्प चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करे। आपका जो ये थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। तो ये एडवाइस आप देख लीजिए, आपका लाइफ में कौन इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ऑल टाइम एक मेंटल से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट करता है आपके जॉब में, करियर में, और हमेशा आपको एक अच्छा फील देता है वो इंसान कि आप कुछ करिए, और उसके लिए वो इंसान हर समय आपके साथ है। और द एम्प्रेस कार्ड है जो ओवरऑल आपको सपोर्ट करेगा, एक स्पिरिचुअल एनर्जी कह सकते हो आप, जो महामाया है उनकी एनर्जी। कोई फेमिनिन डेटी को अगर आप मानते हो, कोई देवी को अगर मानते हो, वो शक्ति माँ काली हो सकती है, या तो वो शक्ति लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, आप जिनको भी मानते हो, दुर्गा माता, वो
शक्ति आपको हेल्प करने वाला है, बहुत आशीर्वाद देने वाला है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। और आपका जो 9 ऑफ कप्स का एक दिल से खुशी होगी काम करके, वो आपकी देवी आपको देने वाली है। तो करियर में मुझे इतना ही देखना था। आपका करियर बहुत अच्छा है जिन्होंने शिव जी का पायल चुना है। और नेक्स्ट मैं आपकी लव लाइफ देखना चाहता हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में है, शिव जी उनके लिए क्या मैसेज देंगे। और दोस्तों, मैं हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ जो इंसान के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो उनका चिंतन और मनन कीजिए। उनका जो इमेज है आपके दिल पे रखिए और उनके बारे में सोचिए। ओम नमः शिवाय। पायल नंबर 2 का सीकर्स के लव लाइफ में क्या होगा शिव जी। पायल नंबर 2 का सीकर्स लव लाइफ में क्या होगा फॉर अगस्त, प्लीज गाइड अस। हैंगमैन, द डेथ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, जिन्होंने पायल नंबर 2 चुना है, उनका लव लाइफ में आप जो कपल हो, रिलेशनशिप है आप लोग का, एक साइलेंट पॉज रहेगा जहाँ पे रिलेशनशिप का कोई मैटर जब बहुत देर तक कोई एडवांसमेंट नहीं लेता है। आपका रिलेशनशिप चाहे बहुत सालों का हो, बहुत महीनों का हो, कभी कभी एक टाइम आता है जो उसका कोई एडवांसमेंट नहीं होता है। और आपको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको भी एक डिससेटिस्फेक्शन है, लेकिन चल रहा है वो रिलेशनशिप। ओके, आपने कोई स्टेप्स नहीं लिया, या तो आपने स्टेप लिया भी होगा, आपका जो पार्टनर है रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपको सही से कुछ बताया नहीं कि रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या हो रहा है, उनको रहना है या नहीं रहना है, उनका जो एनर्जी है वो मुझे देखना है कि इन फ्यूचर हैंगमैन का एनर्जी क्यों आएगा। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा फ्री स्पिरिट का है, ओके, जिनको फन लविंग कहा जाता है। और ये इंसान कोई कमिटमेंट पे अभी नहीं रहना चाहता है, या तो रहना चाहती है। उनके साथ आप घूमो फिरो और लाइक ए फ्रेंड, मे बी फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स भी हो सकता है। ये आपको पता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान का जो एक स्टेबिलिटी है वो फ्रीडम में है। वो कहीं कमिटमेंट पसंद नहीं करता है, या तो करती है। तो ये चीज़ आपको बहुत मुझे लगता है ये चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम देता है। और बहुत हाई प्रिस्टेस का एक एनर्जी है जो बहुत सीक्रेटिव है। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ छुपाते भी आपसे। आप कुछ भी उनसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, क्या करना है। और आपका जो पोजीशन रहेगा दैट विल बी हैंगमैन। और ये फुल जो आपका रिलेशनशिप का स्टेटस रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, दैट विल बी द हैंगमैन। हैंगमैन ये कहता है कि आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा उदास हो जाओगे, लेकिन आप नेगेटिवली नहीं सोचोगे। आपका जो पार्टनर है, आप जो थोड़ा सा सीक्रेटिव है, जो जिनका इमोशनल बैलेंस बहुत स्ट्रांग है और इंट्यूटिव है, वो स्पिरिचुअलिस्ट भी हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकती है, या तो हो सकता है उनका नॉलेज बहुत है। उनको पता है कि किसी को कैसे अपने वश में किया जाए। और कुछ भी कर लीजिए आप, उनके सामने हज़ारों सवाल पूछ लीजिए, उनका जवाब अगर ना है तो ना है, हाँ है तो हाँ है। और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाना उनको पसंद नहीं।
संक्षिप्त में जितना हो सके जवाब देंगे और देने के बाद साइलेंट, इवन इन मैसेज ऑल्सो। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि बहुत मिस्टीरियस एक कैरेक्टर है आपका जो पार्टनर है। वो फन लविंग है ऑब्वियसली, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। फेसबुक हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, या तो पर्सनल जो वर्क प्लेस है उसमें जो उनका फ्रेंड सर्कल्स है, या तो उनका जो नॉर्मल चाहने वाले हैं बहुत बड़ा है। तो ये इंसान बहुत लोगों के साथ एक साथ में रहना पसंद करता है, अकेला जाना, अकेला रहना नहीं। आप अगर उनको कोई जगह बुलाओगे तो वो अपना फ्रेंड्स लेके आ जाएगा, इट्स लाइक दैट। और ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। तो इन बिटवीन आप दोनों के बीच एक क्लैरिफिकेशन होगा कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। ये रिलेशनशिप का एक लंबा पॉज आने वाला है। और डेथ कार्ड ये कहता है कि रिलेशनशिप में एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है और एक अचानक से बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। 1 महीना आपको थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस बारे में, क्योंकि ऑलरेडी दैट पर्सन इज़ अनकंट्रोलेबल। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कैसे भी हो जाए। तो ये कार्ड आपको एडवाइस करता है, डेथ कार्ड जो है आपको एडवाइस करता है कि आपका सोचने का तरीका, आपकी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट पर्सन, आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो इस रिलेशनशिप में एक दरार आ सकता है, एक सेपरेशन हो सकता है, या तो आप दोनों का बीच अभी ऐसा एक कोल्ड पीरियड शुरू हो गया है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म होने वाला है। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो मुझे ये कह रहा है कि आप दोनों में से कोई फिर से एक प्रस्ताव लेके आएगा। और जितना मुझे फील हो रहा है कि आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो, क्योंकि आपका जब ये पीरियड चलेगा, डेथ कार्ड, जब आप बोलोगे बस मुझे खुद का कुछ पैटर्न चेंज करना है, सिर्फ ऑल टाइम उनको मैसेज करके ये नहीं पूछना है कि क्या आप मेरे साथ रहोगे या इन फ्यूचर किसी और के साथ रहना है। आपका जो स्ट्रेस है लाइफ का इस रिलेशनशिप में, जो आपका मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है इस रिलेशनशिप का यादें, क्योंकि बहुत सारे अननोन फैक्ट्स है जो आपको पता नहीं क्या चल रहा है, राइट। आप खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे और जैसे आप डिटैच होने की कोशिश करोगे उनसे, जैसे हैंगमैन का पीरियड हो जाएगा, नो कांटेक्ट, या तो साइलेंट पीरियड कहते हैं, या तो जहाँ पे आप खुद के अंदर झांकोगे, सच क्या है गलत क्या है, कुछ और नज़रिए से आप इस रिलेशनशिप को देखोगे। आपको ऐसा फील होगा, आपको क्लैरिटी आएगी कि सच में ये प्यार था या ओनली जस्ट अट्रैक्शन। आपको क्लैरिटी आएगी उसके बाद, जब ये खुद का सोचने का, देखने का ढंग आप चेंज करोगे। सच में ये इंसान मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं। जब इतना दूर तक आप पहुंच जाओगे अपना चिंतन और मनन का लेवल को हाई करके, तो आपको खुद का मेटामॉर्फोसिस जो पीरियड है, उस पीरियड में जाने के लिए आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि आपकी लाइफ के लिए क्या है, कौन अच्छा है, कौन सही है, उनको कितना भाव देना चाहिए, कितना वैल्यू देना चाहिए और कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके लिए कितना सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब थोड़ा सा उनसे हट जाओगे और ज़्यादा मैसेज नहीं या तो ज़्यादा कॉल नहीं, ये बहुत हार्ड पीरियड होगा आपके लिए ऑब्वियसली। मैं आपका एनर्जी देखना चाहता हूँ इन फ्यूचर क्या होगा। शैडो साइड, मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे फॉर नेक्स्ट 1 मंथ बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ये पीरियड चल रहा है, जिस जिसका इस पीरियड चल रहा है लेट मी नो, मैं रेमेडीज ऑब्वियसली दूंगा इसमें क्या इन फ्यूचर क्या होता है। द शैडो साइड आपको सही और गलत के बीच में कुछ
क्लैरिटी नहीं है कैसे आप इस रिलेशनशिप से निकलेंगे या तो इस रिलेशनशिप को रखना है, क्योंकि आप जब भी दुखी होते हो दैट पर्सन डजेंट मैटर, वो अपने मौज में है। वो अपना फ्रेंड सर्कल को लेके घूमने जाना, या तो पार्टी में जाना, या तो डिस्को में जाना, या तो कोई दावत बुलाना घर में, दैट पर्सन इज़ वेरी फन लविंग पर्सन। आप आपका ध्यान खुद दोगे, दैट प्रॉमिस योर सेल्फ राइट नाउ। और आपको खुद का जो पैटर्न है इस रिलेशनशिप में चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी हैंगमैन। जब आप इस पोजीशन में पहुंच जाओगे आपका इनलाइटमेंट एकदम पक्का है, और वो पर्सन आपको मिस करेगा जब आप रिलेशनशिप से थोड़ा सा हट जाओगे। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ट्रॉमाटाइज है यार। आप जिसके बारे में सोच रहे हो दिन रात, वो जवाब नहीं देता है ठीक से, या तो जवाब नहीं देती है, बहुत सारे राज हो छुपा के बैठा है आपके साथ, लेकिन किसी और के साथ होता है, उनके फ्रेंड के साथ होता है, या तो फैमिली के साथ होता है, तो बहुत खुश रहता है। आप तो कंफ्यूज हो जाते हो। द शैडो साइड इज लाइक दिस, यू आर वेरी मच कंफ्यूज अबाउट इट। इन फ्यूचर भी रहने वाला है 1 month। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ शुरुआत है, कोई शुरुआत होगा फिर से। इस इंसान ने जैसे आपको नेग्लेक्ट किया है इतना दिन, जब आप एटलीस्ट 3 weeks, जो हैंडमैन का पीरियड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है एटलीस्ट 3 weeks आप जब उनसे इमोशनली डिटैच होके, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड में कहता है कॉर्ड काटिंग, अगर उनका जो इमोशनल कॉर्ड है आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ, वो कॉर्ड अगर आप काट देते हो और खुद पे ध्यान देते हो और खुद का चेंज करते हो, डेथ कार्ड देख के डरने का ज़रूरत नहीं है, ये बस खुद का चेंज है, ओके। लेकिन ये बहुत हार्ड चेंज है, ओके। और जो हिम्मत वाले लोग हैं वही कर पाते। जैसे एक सांप उसका जो स्किन, पुराना स्किन को त्याग करता है ताकि वो फिर से फ्रेश हो जाए, फिर से जीवित हो जाए, सेम समथिंग लाइक दैट, ओके, द डेथ कार्ड। सो डरिए मत, आपका भी जो पुराना सेल्फ है उसको त्याग कीजिए, विसर्जन कीजिए, स्वाहा कीजिए और आगे बढ़िए। और हैंगमैन बहुत अच्छा कार्ड होता है जब आप खुद को एक स्पेशल इंसान जो इस दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हो, तो इस रिलेशनशिप को आप एक अलग नज़रिए से देखिए। आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है जो यहाँ पे भी शो करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ज्योति है इस इंसान के सर के पीछे। जब कोई इनलाइटन होता है, जिनका चक्रा बैलेंस होता है, स्पेशली अपर चक्रस, वो इंसान ज्ञानी पुरुष होता है या तो ज्ञानी महिला होती है। उनको सब पता चलता है कि क्या चल रहा है इस दुनिया में एग्जैक्टली, और रिलेशनशिप में भी क्या चल रहा है। तो आप जब खुद का हीलिंग प्रोसेस में जाओगे, खुद का नॉलेज बढ़ाओगे और खुद को एक नया व्यक्ति रूप में उनके सामने प्रेजेंट करोगे, तो वो इंसान फिर से आपको एक ऑफर देगा या तो देगी। और ये रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या चल रहा था उस टाइम वो सोचेगी। बहुत बहुत डीप थिंकिंग है। सोचने के बाद इनका जो एक एफर्ट है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, वो फिर से चालू हो जाएगा, जहाँ पे वो 4 of Wands का जो एनर्जी है, ऑल टाइम लाइक फन लविंग, नॉट सीरियस, चलिए घूमते, चलिए मौज करते, नॉट लाइक दिस। वो अपने फाइनेंस में तो ध्यान देगी इन फ्यूचर, बट इस रिलेशनशिप को एक अलग तरीके से वो हैंडल करना चाहेगी। तभी यहाँ पे 2 पेंटिकल का कार्ड आया है, ओके। बट ये तभी होगा जब आप खुद का चेंज करोगे। अगर आप खुद की चेंज नहीं करते हो, दैट पर्सन विल जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड, ट्रस्ट मी। और ऐसे ही चलता जाएगा और आप ऑल टाइम दुखी रहोगे और कंफ्यूज रहोगे, एक इल्यूजन में रहोगे कि वो प्यार करती है या तो प्यार करता है, और ऐसा लाइफ चलता जाएगा। कभी वो इंसान आपको बोलेगा कि नहीं, आप ऑल टाइम दुखी रहते हो,
आपसे मिलके मुझे फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग इन सेम नेगेटिव वे, मैं किसी और के साथ हूँ या तो ब्ला ब्ला एंड ऑल। सो जब भी आप उनके साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम से, प्लीज़ बी वेरी डिटैच्ड, डजेंट मैटर दैट पर्सन व्हाट इज़ डूइंग एंड ऑल, ओके। और धीरे धीरे उनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए और एक कोल्ड सिचुएशन में चली जाइए जहाँ पे ये इंसान ऐसा फील करेंगे कि आप उनके लाइफ से धीरे धीरे जा रहे हो, क्योंकि आपको आपका हेल्थ देखना है यार, आपका करियर देखना है। सो चेंज योर सेल्फ, और तभी वो इंसान इस रिलेशनशिप में फिर से फोकस्ड होगा, फिर से काम करेगा। तो आपका आउटकम मैं देखना चाहता हूँ, अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो, व्हाट विल बी द आउटकम, द हैंगमैन, और इफ आप अगर हैंगमैन की पोजीशन में चले भी जाते हो, ये गाइडेंस अगर फॉलो करते हो, अगर खुद का लाइफ चेंज करते हो, क्या होगा। ओम नमः शिवाय। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कहता है कि आपको इस रिलेशनशिप से ब्रेक लेना चाहिए। फॉर नेक्स्ट 1 मंथ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम दैट पर्सन, बट वो इंसान काम करने वाला है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत मेहनत करने वाला है, आपसे बात भी होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और वो एक ऑफर लेके आने वाली है, ये तो आने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायरी पैशनेट, जब आप धीरे धीरे खुद से डिटैच हो गए, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे आपका इज्जत नहीं है, जहाँ पे आपका डिज़ायर फुलफिल नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं है, वो जगह छोड़ दो, इंसान को छोड़ दो, या तो सिस्टम को छोड़ दो फॉर टाइम बिंग्स, जब तक यहाँ पे फिर से उजाला नहीं हो जाता है। ये हरियाली जब तक भर नहीं जाती इस जगह में, तब तक इस जगह को अबैंडन रखिए, छोड़ दीजिए इस जगह को। सो फॉर 1 मंथ डू व्हाट आई सेड। आपको अगर ये रिलेशनशिप में इस इंसान को थोड़ी सी मैनिपुलेट करना है इन गुड वे, ताकि वो इंसान एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स का फायरी एनर्जी लेके आपके पास आए, एक ऑफर दे। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको पता है कि मैं यहाँ पर जाके अगर झंडा भी गाड़ दूंगा वो जगह मेरा हो जाएगा। ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो एनर्जी लेके आपका पार्टनर आपके पास आएगा। जस्ट फॉलो व्हाट आई से, ओके। सो डोंट टेक टेंशन माय फ्रेंड, डोंट टेक टेंशन। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से। ओके, सिंगल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए क्या है। वाह, फिर से 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आपका इन फ्यूचर शिव जी कह रहा है आपको आपके जो करियर है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में है, किसी से अगर ब्रेकअप हो चुका है आपका 7 महीना 8 महीना, बहुत लॉन्ग टर्म ब्रेकअप चला है, फिर भी आप उदास हो, आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए। आपने खुद का इम्प्रूवमेंट किया नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2 चीज़ की बात करूँगा, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और आपका गाइडेंस क्या रहेगा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ओवरऑल फ्यूचर क्या रहेगा, हाई प्रिस्टेस, और कोई आने वाला है आपके लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो सिंगल्स, गुड न्यूज़, मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल्स, शिव जी का यहाँ पे साफ मैसेज है कि आपका जो ब्रेकअप है बहुत लॉन्ग टर्म है, हो चुका था, उसके बाद आप सिंगल थे, और उस दौरान आपने फॉर 3 to 4 months आपकी लाइफ की तरफ सही से नहीं देखा। ये बहुत कम लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका ब्रेकअप हो चुका था, उनका एक ट्रॉमा सेशन चल रहा था। 8 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, या तो 9 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, या तो 1 साल।
जब आपका पार्टनर छोड़ के गया, ब्रेकअप हुआ, 3 से 4 महीना आपने खुद पे ध्यान दिया नहीं। हेल्थ, वेल्थ, इमोशंस, फिजिकलिटी, साइकोलॉजी, हर चीज़ आपका डिज़ास्टर में चला गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे जब आपने आपका हेल्थ और सब कुछ इम्प्रूव करने लगे, तो टाइम बहुत निकल गया आपका। स्टिल योर वाइब्रेशन इज नॉट दैट हाई, नॉट दैट अट्रैक्टिव टू गेट ए पर्सन इन योर लाइफ। तो आपको और मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि आपको अपना जो कैरियर है उसमें तो ध्यान देना ही पड़ेगा। आप रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस मत कीजिए अभी। अगर आपका कैरियर, आपका फैमिली को देखना या तो आपका खुद का स्टेटस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, प्लीज़ एंड प्लीज़ डू इट फर्स्ट। रिलेशनशिप के लिए अगर आप रोते रहेंगे, इफ़ यू वॉन्ट दैट थिंग, इट मीन्स यू डोंट डिज़र्व इट। आप जब डिज़र्व करते हो कोई चीज़, तभी नहीं चाहते हुए भी वो चीज़ आपके पास हो जाती है। जैसे यहाँ पे और एक चीज़ है, गाइडेंस है, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्रियस पर्सन है, एक विक्ट्रियस नाइट है, जो किसी के सामने हाथ फैला के रोता नहीं है, नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ गॉड। क्योंकि इस इंसान को खुद का करिश्मा, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का नॉलेज और खुद का एक्शन पे बहुत विश्वास है। आप अगर आपका फिनेंस को सुधारते हो नेक्स्ट 1 मंथ, दोस्त मैं कहता हूँ नेक्स्ट 1 मंथ के बाद आप मैसेज करना मुझे, सितंबर, आपके लाइफ में एक चेयरफुल मोमेंट आने वाला है विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या तो शादी वाली कार्ड नहीं है। दिस इज समवन विल चीयर यू अप। वो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपका पुराना क्रश हो सकता है, या तो आप किसी की क्रश हो सकती हो या तो सकते हो। कब ये पॉसिबल होगा? जब आप खुद पे ध्यान देंगे, जब आप फाइनेंस में ध्यान देंगे, ओके? जब आप विक्टोरियस बनोगे, आप वो डिजर्व करोगे रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन को अपने तरफ खींचना। और एक चीज़ यहाँ पे आता है, वो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। आपका जो फुल फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया कार्ड में से, आप क्या करने वाले हो ये मत बताइए किसी को इन लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर ओन इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। आप जिम ज्वाइन किया, आपने रनिंग शुरू किया, या तो कोई भी आपने धार्मिक चीज़ या तो साधना या तो मेडिटेशन शुरू की, प्लीज़ एंड प्लीज़ सबको मत बताते जाइए। घर में कोई है, आपका क्लोज कोई है, ट्रस्टवर्दी कोई है, उनको बताइए, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग हैं बात करने वाले, जेलस फील करने वाले। जब भी आप कुछ अच्छे काम करते हो, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो, वो लोग पसंद नहीं करते वो चीज़। तो आप खुद को थोड़ा सा सीक्रेटिव रखिए, सबसे डिस्कस मत कीजिए आपका दिल का चाह क्या है, आप क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो इन रिलेशनशिप, किससे शादी करना है, आप खुद पे ही रखिए। आपका अगर गर्लफ्रेंड भी हो जाता है इन फ्यूचर, कोई अगर आ भी जाती है ना, या तो आ भी जाता है आपके लाइफ में, 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है इन फ्यूचर आने वाला है या तो आने वाली है, ऐसा भी अगर कुछ होता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू नॉट टेल टू एनीवन। चीज़ को सीक्रेटिव रखिए। नज़र तो लगेगा, और एक मजाक उड़ाने के लिए लोगों की कमी नहीं होती है, नेगेटिविटी फैलाने के लिए लोगों की कमी नहीं होती है। हाई प्रीस्टेस इसलिए किसी को अलाउ नहीं करता है कोई उसका मजाक उड़ाए, कोई उसका नॉलेज या विजडम का फ़ायदा उठाए। ओके, सो आप भी बी केयरफुल फॉर सिंगल्स। यही कहना चाहता हूँ, आपके फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, आपका इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। आपके अंदर अगर पैशन कम है कोई भी चीज़ का, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपका जो फायरी पैशन का एनर्जी रहेगा, वो देख के कोई आपके पास ज़रूर आएगी या तो आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कीजिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, शिव जी का भक्त। शिव जी ने होपफुली आपको
वो इन्फॉर्मेशंस दिया है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ क्या होगा आपके लाइफ में और क्या आपको करना चाहिए, राइट। तो लास्ट मोमेंट पे मैं देखूंगा आपका माता और पिता का हेल्थ कैसा हो सकता है। शिव जी, हाउ विल बी देयर हेल्थ, सीकर्स के पेरेंट्स का हेल्थ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओके, यहाँ से मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगा। इट्स योर फादर्स हेल्थ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पिता का हेल्थ है, और आपकी माता का हेल्थ है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपका पिताजी जो है बहुत पर्टिकुलर है उनके हेल्थ के बारे में। उनको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है और उनको हेल्थ में एक पॉजिटिवनेस है, बहुत रूटीन फॉलो करने जैसा इंसान है। मे बी आपका पिताजी कोई आर्मी बैकग्राउंड से, पुलिस बैकग्राउंड से, मर्चेंट नेवी में पायलट थे, या तो कोई ऑफिस में हाई पोस्ट में थे जिसको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता था, और उनको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पसंद है। तो आपका पिताजी का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। उनके बारे में सोचने का मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है ज़्यादा। बट योर मदर विल बी लिटिल बिट इन स्ट्रेस। कुछ है जो आपसे छुपाते हैं और आपके पिताजी से भी शेयर नहीं करते। उनका ब्लड प्रेशर चेक कीजिएगा बीच बीच में, और स्ट्रेस लेवल उनका अगर हाई है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, या तो वो अगर कोई रूटीन फॉलो करती है प्राणायाम या तो योगा की। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा होता है, अगर ये संभव है वो मॉर्निंग वॉक कर सकती है, आप लेके जा सकते हो पार्क में या तो नेचर में। लेकिन उनका हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपकी माता जी का। ओके, सो दोस्तों, पाइल नंबर 2 का जो रीडिंग है यहाँ पे समाप्त होता है। होपफुली इट रेजोनेट्स, और मैं अगर कुछ आप लोग की मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होती है। यू नो, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन हम लोग शेयर नहीं कर सकते सबके साथ, और प्रॉब्लम के जो रेमेडीज़ होता है वो भी हमको पता नहीं होता है। हमें प्रॉब्लम पता होगा कभी कभी, राइट, लेकिन उस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए हमें पता नहीं होता है। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर अगस्त एंड कमिंग सितंबर। नमस्कार अगेन दोस्तों। विष्णु जी और लक्ष्मी माता को चुना है, उनका फॉर नेक्स्ट 1 मंथ क्या होगा आइए जानते हैं। ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु, ओम। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हमारा व्यूअर्स का नेक्स्ट 1 मंथ क्या होगा। ओम नमो विष्णु, 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 ओम नमो विष्णु। आपका करियर में जस्टिस कार्ड, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड ओवरऑल एनर्जी रहेगा आपका गाइडेंस के हिसाब से 6 ऑफ सोर्ड्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां पे जस्टिस कार्ड आया है, आपका फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, आपका एनर्जी लेवल कितना हाई हो सकता है, और आपका फ्यूचर का फाइनेंशियल ग्रोथ क्या हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। और आपके लिए एक गाइडेंस रहेगा 6 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का आपका जो एडवाइस होगा, जो थ्रू आउट 1 मंथ यू हैव टू फॉलो टू बिकम 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे पैसा ही पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ विथ योर फैमिली, एक खुशहाल फैमिली। आप एक साथ में घूमने जा सकते हो इन फ्यूचर। अगस्त लास्ट में
सितंबर मिडल आपने कुछ प्लान किया होगा फैमिली के साथ और उसके लिए आपके पास इनफ पैसे भी होंगे। आप जो प्रोजेक्ट में काम करते हो उस प्रोजेक्ट में आपको प्रोग्रेस हासिल होगा। आपके बिजनेस और आपका जो जॉब है, जो भी जॉब करता है तो बिजनेस करता है, दोनों में एक पॉजिटिव आउटकम। ओके, सो जस्टिस कार्ड ये कहता है कि इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि आपके ग्रोथ के लिए जॉब में हो, बिजनेस में हो, या तो आप फ्रीलांसिंग कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट करते हो खुद के हिसाब से, वहाँ पे कौन सा चीज़ आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, कौन सा इन्वायरमेंट आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, कौन सा इंसान आपके पीठ पीछे बात करता है, आपको नीचे गिराने का कोशिश करता है। जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट होगा आपका ग्रोथ का, आपके पास एकदम क्लैरिटी हो जाएगा और यू विल एक्ट लाइक किंग ऑफ सोर्ड, जिनका माइंड बहुत शार्प है, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत हाई है। ऐसे इंसान को कभी आप ठग नहीं सकते हो। तो आपका जो इन फ्यूचर का एक एडवाइस होगा, आपको क्या करना है टू गेट दिस पावर ऑफ जस्टिस। आप इंसान से डील करते हुए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, उस इंसान के अंदर आप झांक सकते हो कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो या तो आपका बॉस भी हो सकता है, आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है, कॉलीग, या तो आपका फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसके साथ आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, या तो आपका सोलो बिजनेस भी हो सकता है। आपका माइंड पावर बहुत हाई हो जाएगा एंड यू विल बिकम लाइक किंग। आपको कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आपका बिजनेस में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका सिर्फ घाटा करवाता है, वो इंसान को आप निकाल दोगे आपके बिजनेस से। और ऐसा सिचुएशन जो आपका बिजनेस को ऑल टाइम खींचता रहता है नीचे डाउन होने में, उस सिचुएशन को आप चेंज करने के लिए जी तोड़ मेहनत करोगे और आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। और आपका एक खुद का बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा डिसीजन का। आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत हाई हो चुका। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको जो गाइडेंस मिला है 6 ऑफ सोर्ड्स का, ये वही कहता है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो चीज़ आपके बिजनेस के ग्रोथ के अगेंस्ट है उसको निकाल दीजिए, या तो आप खुद उस सिचुएशन से एक अच्छे बेहतर सिचुएशन में चले जाइए। लेकिन ये बहुत करेज और स्ट्रेंथ का सवाल है, क्या वो आप में है? कैन यू बिकम द किंग ऑफ सोर्ड्स? आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। इसमें कोई इमोशंस का हाथ नहीं है, यहाँ पे इमोशन का कोई बात नहीं है। 3 कार्ड यहाँ पे सोर्ड का आया है, जहाँ पे जस्टिस लेडी एक सोर्ड लेके बैठी है। आप अगर उनसे झूठ बोलोगे वो तभी आपको वहाँ से भगा देगा, निकाल देगा, या तो पनिश करेगा। इन फ्यूचर आपका लेवल ऐसा होना चाहिए टू गेट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इन योर लाइफ। अगेन आई एम सेइंग, तो आपको सिचुएशन चेंज करना पड़ेगा। या तो आप खुद को चेंज कीजिए, या तो जगह चेंज कीजिए। जो इन्वायरमेंट आपके लिए नेगेटिव है, प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम दैट प्लेस। जो इंसान आपको नेगेटिव वाइब देता है बिजनेस में, जॉब में, आप उनसे दूर रहिए। और जब भी आप नेगेटिव स्पेस को क्लियर करते हो, आपके जीवन से नेगेटिविटी को हटाते हो, माइंडफुली काम करते हो, क्योंकि आपको पता है बिजनेस में इमोशन का कोई लेना देना नहीं है। जॉब में आपका प्रोजेक्ट संपन्न करने के लिए आपको जीत और मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए। कोई भी आपको धोखा ना दे।
आपका कोई कॉलीग या तो आपके नीचे जो काम करता है, आप बॉस हो सकते हो, लीडर हो सकते हो, आपको कोई झूठ नहीं बोले, कोई धोखा ना दे, सब आपका रिस्पेक्ट करे, एक ऐसा और आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तभी जाके आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी आफ्टर 1 मंथ, अगर आप खुद पे ध्यान देते हो और जो आपका माइंड पावर है उससे अगर कंट्रोल करना चाहते हो, जो आपका इन्वायरमेंट है उसको, देन यू विल गेन लॉट ऑफ मनी। अचानक से बहुत पैसे आने वाले, या तो आप बहुत पहले भी मेहनत कर चुके हो लेकिन ऐसा एक मौका कभी नहीं मिला कि आपका ग्रोथ हो और उसके साथ साथ आप फैमिली को भी टाइम दे सको। लेकिन दिस इज़ द टाइम, जब सितंबर आने वाला होगा, विद इन द मिड ऑफ सितंबर आपको एक बहुत अच्छा न्यूज़ मिलेगा अबाउट योर फाइनेंशियल गेन। और एक कार्ड रहेगा जहाँ पे 5 ऑफ कप्स। आप अगर ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते हो, मुझे लगता है कुछ सिचुएशन में आप फंसे हुए हो जहाँ पे आप ब्रेन पावर यूज़ करके सिर्फ संभाल नहीं पाते हो और उसमें आपका इमोशंस आ जाता है। लोग आपका जो प्यारा सा इमोशनल नेचर है उसको फ़ायदा उठाते हैं, आपका काम बढ़ जाता है, आपका बॉस ज़्यादा काम दे देते आपको, आप ना नहीं कर सकते हो, आपका जो कॉलीग है उनका काम आपको करना पड़ता है, या तो बिजनेस में अगर किसी को आप पुश करना चाहते हो, वो इंसान कैसे ना कैसे आपको भुला देता है कि कौन सा काम आपने दिया है उसको, और इन द मीन टाइम आपको एक इमोशनली फूल बना के वो चला जाता है। तो आपका बिजनेस में प्रॉफिट तो नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है, लेकिन उसमें एक इमोशनली डिसबैलेंसिंग आप फील करते हो क्योंकि मैंने उसको ट्रस्ट किया और उसने सही टाइम पे काम नहीं किया। तो ये 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, सब कुछ होने के बावजूद आपको एक इमोशनली डिटैच्ड महसूस होता है जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप जिस पे भरोसा करते हो वही शायद आपका फ़ायदा उठा लेता है। तो सिचुएशन ऐसा है कि आपको उससे निकलना पड़ेगा, जैसे लोग हैं उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना पड़ेगा। जो किंग करता है, जो सही है उसको सही मानेगा, जो गलत है उसको गलत मानेगा। इमोशंस का कोई यहाँ पे ड्रामा नहीं है, राइट। जैसे जस्टिस कार्ड है, आपको ये गाइडेंस के हिसाब से ये एक मेजर आर्काना है, ओके, दिस ऑल आर माइनर आर्काना। ये बहुत मेजर पावर है जस्टिस कार्ड का। आप अगर इस पोजीशन में पहुंच जाते हो खुद को लेके, और आपका जो सबऑर्डिनेट्स है, बॉस, सबसे आप अच्छे से डील करने लगते हो माइंडफुल्ली, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं दे सकता है, आपका बिजनेस में कोई घाटा नहीं करवा सकता है। इस पोजीशन में अगर पहुंचते हो तभी आपको ये मिलेगा 10 ऑफ पेंटिकल्स का तोहफा। तो दिस इज गुड फॉर योर जॉब प्रोस्पेक्ट एंड बिजनेस। लेट्स मूव टू योर लव लाइफ माय फ्रेंड्स। ओके, ओके विष्णु जी, ब्लेसिंग्स टू माय व्यूअर, और उन्हें बताइए उनका लव लाइफ कैसे हो सकता है इन फ्यूचर। यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज टेल अस what will be their future of love life for couples. Okay, again King of Swords and Ace of Wands, 9 of Swords, 4 of Swords रहेगा आपका गाइडेंस, एंड ऑल ओवर एनर्जी रहेगा 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इन फ्यूचर आपका सेम जैसे कैरियर रीडिंग में था, आप बहुत माइंडफुल हो जाओगे। यहाँ पे एक भी इमोशन का कार्ड नहीं है, ओके। मुझे लग रहा है आप जो पाइल नंबर 3 को चुने हो, यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल,
इमोशनल कम हो आप लोग, और फाइनेंस, करियर, स्टेटस ये मैटर बहुत करता है आपको। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है इसमें फुल्ली दिखा रहा है कि आपके लाइफ में आपका जो पार्टनर है अभी, उनसे इमोशनली बॉन्डिंग उतना ज़्यादा नहीं है। ये आपका ओवरऑल एनर्जी है आपके लव लाइफ का, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को माइंडफुली कंट्रोल करने की कोशिश करता है या तो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ गुड रीज़न। बट अल्टीमेटली 9 ऑफ सोर्ड्स का एक पीरियड आएगा आपके लाइफ में, जहाँ पे आपका लाइफ का बहुत सारे ड्रामा के साथ साथ आपका ये जो रिलेशनशिप चल रहा है इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है। और ये ऐसा स्ट्रेस हो सकता है कि आप बहुत थक के आते हो, उसके बाद फिर से अगर रिलेशनशिप का कोई मेंटल एक ट्रॉमा जैसा आपको फील होगा। ये एक ऐसा पीरियड हो सकता है आपकी लाइफ में कि रिलेशनशिप से आप थोड़ा सा थक जाओगे। और एस ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है आपको ये पावर ऑल टाइम रखना पड़ेगा, अदरवाइज 9 ऑफ सोर्ड्स का एक टाइम आ सकता है जब आप थक जाओगे रिलेशनशिप से और आपकी नींद बहुत कम हो जाएगी, आपके बॉडी में एयर एलिमेंट कम हो जाएगा, आपका चक्रा डिसबैलेंस हो जाएगा और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप एस ऑफ वॉन्ड्स का जो एडवाइस है वो अगर मानते हो और गाइडेंस है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जहाँ पे ये दिखाता है कि आप मेंटल जो स्ट्रेस छोटे छोटे आते हैं बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, उसको उतना वैल्यू मत दीजिए। रिलेशनशिप को खुद के हाल पे छोड़ दीजिए। आपका जो पार्टनर है अगर मेंटल स्ट्रेस कभी देता है, कोई ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप सो नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, आप ये फॉर्मूला आजमाइए 4 ऑफ सोर्ड्स, उतना वैल्यू मत दीजिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का एक एडवाइस है जहाँ पे ये कहता है कि ऑल टाइम एक आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस होना चाहिए, फायरी पैशन और एक लविंग काइंड का आपका नेचर है, जो ऑल टाइम पॉजिटिव सोचता है। रिलेशनशिप में कुछ भी हो जाए, अपना पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको पॉजिटिव सोचना है। और हमेशा अगर ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या तो होने वाला है, ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट अगर आपके लाइफ में कभी आता है, तो आपको ये नेगेटिव थिंग को हटा के एस ऑफ वॉन्ड्स का पावर लेना है जो बहुत फ्रेश है। आपको ऐसा महसूस करना है खुद को कि कुछ भी हो जाए, सुबह जब मेरा नींद खुलेगा, मेरा जो दिन रहेगा एक नया सुबह होगा, मेरा जो रिलेशनशिप होगा ऑल टाइम हील होगा, वो मुझे कभी भी ट्रॉमाटाइज नहीं कर सकता है। और माइंडफुली, यहाँ पे माइंड का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में सिर्फ इमोशन से काम नहीं होता है। रिलेशनशिप में पार्टनर को हैंडल करने के लिए आपको माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसा है कि आपका पार्टनर अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आप मैनिपुलेट नहीं होंगे। आपका जो फ़र्ज़ है वो पहले ही है। आपका फैमिली जिसके साथ आप हो, आपके पेरेंट्स, आपका जॉब, आपका कैरियर, वो छोड़ के आप इस रिलेशनशिप के जो ड्रामा है अगर होता है इन फ्यूचर अगस्त में, तो आप उसमें नहीं फंसने वाले हो। यू हैव टू बी लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स। आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जो भी ट्रॉमा आते हैं हर दिन, या तो एक दिन 2 दिन छोड़ के, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप,
आपको उसको हटा के खुद आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दो चीज़ में आप जगल कर रहे हो, रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, यू डोंट नो। आपको फाइनेंस संभालना है या रिलेशनशिप में रहना है, हेल्थ संभालना है या रिलेशनशिप में रहना है, लेकिन आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। फिर भी एक उदासी है आपके अंदर। ये जो आपका रीडिंग देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई कप्स का कार्ड अभी तक नहीं आया है, बट मैं इन फ्यूचर देखूंगा अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो, व्हाट विल बी द आउटकम। ओके, तो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई खुशी नहीं है। सिर्फ एक माइंडफुल इंसान का जो एक कैरेक्टर होता है इन फ्यूचर, सिर्फ वो अपने दिमाग से सोचेगा, दिमाग से काम करेगा और सब चीज़ दिमाग से कंट्रोल करेगा। तो आप दोनों के बीच का जो ओवरऑल एनर्जी एक बार चेक करना है मुझे। 6 ऑफ कप्स इन फ्यूचर होने वाला है। पुरानी बातों का फिर से अध्ययन करना, फिर से एक साथ होके एक इनोसेंट लव जैसा फिर से समय गुजारना, एक दूसरे से हंस के मिलना, जो आपने शायद बहुत महीनों से खो दिया था। अगर आप आपके वाइब्रेशन को एस ऑफ वॉन्ड जैसा रखते हो कि हर दिन मेरा नया शुरुआत है, रिलेशनशिप में कुछ भी हो जाए, मुझे इतना भी दुख मिल जाए, अगर ये मेरा मेंटल डिससेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच जाता है और मुझे पता है कि इसको कैसे हैंडल करना होता है हर चीज़ को, और नेगेटिव चीज़ को छोड़ के सिर्फ पॉजिटिविटी को अपनाना होता है, तो आपके लाइफ में और आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ में ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आएगा। दिस इज द फर्स्ट कार्ड इन दिस स्प्रेड जो कप का है, इमोशनल फुलफिलमेंट का है, पुराना यादें फिर से ताज़ा होने का है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। और एक कार्ड निकालूंगा, फाइनेंस पे ध्यान देने के लिए बोल रहा है विष्णु जी, और इस रिलेशनशिप को आप होल्ड कीजिए, इसको छोड़िए मत। फाइनेंस भी सुधारिए, जैसे यहाँ पे भी और एक पेंटिकल का कार्ड है। मुझे लग रहा है आप फाइनेंस में ज़्यादा फोकस्ड हो, जैसे आपका रीडिंग देख के मुझे लग रहा था कि यस, कैरियर वाइज आप बहुत पॉजिटिव हो और उसके लिए एक्शन लेना चाहते हो, दैट्स गुड। और रिलेशनशिप में भी आप होल्ड कीजिए इस रिलेशनशिप को। अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है, प्लीज़ हर सुबह नया स्टार्ट, ओके, तभी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। 1 महीना बी विथ योर लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हो, और छोटी छोटी अगर बात कुछ होती है आप दोनों में से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट को भूल जाइए और पॉजिटिवली रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़िए। तो अभी सिंगल्स का देखता हूँ, सिंगल्स के लाइफ में क्या है। विष्णु जी प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स, सिंगल्स, स्पिरिट गाइड एंड एंजल। सिंगल्स के लाइफ में कोई नया प्यार, ओके, अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं यार, फिर से एक ही कार्ड क्यों आता है? ओके सिंगल्स, what will be the future of your love life? What will be your future of love life? Okay, let's see. The Magician, single, very good. The Hangman in between. Then after that, that Pentacles, Ace of Pentacles, 9 of Swords का एक कार्ड आया है, 6 of Cups, और बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो इन फ्यूचर आप बहुत मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो आप, राइट? और आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है ये द लवर्स कार्ड को लेके आया है, लेकिन आपका जो जर्नी रहेगा इतना आसान नहीं रहेगा।
मैनिफेस्टेशन आप करते हो और आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप सिंगल हो बहुत महीनों से, और फिर से आप एक रिलेशनशिप शुरू करने के लिए रेडी हो, दैट इज द पॉइंट। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आ रहा है? मुझे इंट्यूटिवली एक मैसेज आ रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, ओके, बट फॉर मेजॉरिटी आपका द लवर्स का कार्ड है। कोई ना कोई आपके लाइफ में ज़रूर आने वाला है, लेकिन एक संघर्ष है आपके बीच में। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मेजॉरिटी जो थर्ड पाइल को चूज़ किया है, आप में से 90% लोग बहुत मैनिफेस्टेशन करते हो, गुड एफर्मेशंस भेजते हो और खुद पे ध्यान देते हो। चक्रा हीलिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, योगा, प्राणायाम, या तो जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होते हैं उसमें आप ध्यान देते हो, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट गुड एनर्जीज इन योर लाइफ। एम आई राइट? तो मैजिशियन ये कहता है कि आपके पास सब कुछ है अभी वो चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, एक लवर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये बहुत, मुझे लगता है मोर देन 5 to 6 मंथ्स आपने ये प्रोसेस फॉलो की है। आपका वाइब्रेशन लेवल भी अच्छा है, लेकिन बीच बीच में आपको लगता है नहीं हो रहा है, कोई तो नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। अगर कोई आता भी है या तो आती भी है, मुझे ऐसा फील होता है जस्ट अट्रैक्शन, वो लवर वाला फीलिंग आपको नहीं आया। बीच बीच में आपको हैंगमैन का पोजीशन आ जाता है, यू फील वेरी डिस्टर्ब्ड इन माइंड, आप दुखी हो जाते हो, क्यों मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मेरे दोस्तों में कितना अच्छा लव एंड रिलेशनशिप है, मेरे में क्यों नहीं है। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन लेवल है कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। एम आई राइट? लेकिन दोस्त, एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि एक नया ऑफर, जब आप गिव अप कर दोगे, साइलेंट हो जाओगे, तभी यूनिवर्स आपको देगा, तभी आपका एक पॉजिटिव चेंज आपके ऑरा में दिखेगा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पुराना इंसान आपके लाइफ में फिर से आने वाला है। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई पुराने इंसान को जो छोड़ के चला गया आपकी लाइफ में, मेजॉरिटी देख रहा हूँ जो इस रीडिंग को अभी देख रहा है, आपका जो पुराना कोई पार्टनर है, एक्स लवर है, या तो बहुत पहले का कोई दोस्त, उनका रिलेशनशिप था किसी और के साथ बट अभी ब्रेकअप हुआ होगा, अचानक से आपसे मिला होगा वो, या मिलने वाला है, वाली है, जो भी है, पुरुष या महिला, पुराना कोई इंसान फिर से आपकी लाइफ में आने वाला है या तो आने वाली है, ओके। और बहुत सारे किस्से आप एक साथ शेयर करेंगे, दोस्ती बढ़ेगा, और दोस्ती से बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स, ये है फुलफिलमेंट का कार्ड। यहाँ पे मैजिशियन एक मेजर आर्काना है, हैंगमैन मेजर आर्काना, लवर्स है मेजर आर्काना। तो आप 99% श्योर हो जाइए समबडी इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। इट कैन बी योर एक्स लवर, इट कैन बी योर ओनली फ्रेंड, और इट कैन बी योर क्रश, राइट? खुश हो जाइए। सो सिंगल्स, यू आर गेटिंग समथिंग वेरी गुड। सिर्फ आपका मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए, डोंट बी सैड कोई अगर आपके लाइफ में नहीं आ रहा है तो। फॉर नाउ, आप जब गिव अप कर देते हो तभी योर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड जिसको आप मानते हो, आपको वो रिजल्ट देता है। सो मैजिशियन कार्ड इज गुड, आपका वाइब्रेशन हाई रखिए, ओके। सो अभी नेक्स्ट रीडिंग है लास्ट आपके लिए, आपका पेरेंट्स कैसा रहेगा, व्हाट विल बी द पेरेंट्स। विष्णु जी, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड अस। व्यूअर्स का, पेरेंट्स का हेल्थ कैसा रहेगा, आपके पिताजी और आपके माताजी। तो आपके पिताजी का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा।
मुझे ऐसा फील होता है कि पिछले कुछ 2 या 3 महीनों से आपके जो फादर है उन्होंने हेल्थ पे ध्यान दिया है और एक लेवल पे पहुंच गया है जहाँ पे उनका हेल्थ बहुत सुधर चुका है, लेकिन अब भी सुधरना बाकी है। और योर पेरेंट्स आर बोथ आर वेरी वेरी जॉली नेचर। वो लोग बहुत जॉली नेचर के, उनको घूमना बहुत पसंद है, एक साथ में खाना या तो एक साथ में कहीं जाके जस्ट घूम के आना, मंदिर जाना, ये बहुत पसंद है, या तो नया जगह एक्सप्लोर करना। मुझे लगता है आपके फादर को बहुत पसंद है। तो जब भी वो बाहर जाते, कहीं घूमने जाते, बहुत फ्रेश फील करते। और इन फ्यूचर उनका हेल्थ सुधरेगा और आपकी माँ, दैट पर्सन इज़ वेरी कूल, यू नो, आई लाइक दिस एनर्जी। वो उतना सोचते नहीं है, शी इज़ वेरी कूल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। सब कुछ खाना कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी हो रहना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि यहाँ पे जो बैगेज है उनके लाइफ के बहुत कम है। मेंटली स्ट्रेस लेते नहीं आपके जो माँ हैं। दैट्स रियली ग्रेट। और उनका एक विश्वास है कि भगवान संभाल लेगा एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट। और मुझे ऐसा फील होता है कि शी इज़ लाइक जो होना है होने दो, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। अभी उम्र हो चुका है और मैं खुश रहना चाहता हूँ। हेल्थ में क्या होगा देखा जाएगा। अगर पानी पूरी पसंद है, जलेबी पसंद है, समोसा पसंद है, कैडबरी पसंद है, वो खा लेगी, किसी से पूछेगी नहीं। अगर आपकी माँ ऐसी है, जॉली नेचर की है, प्लीज़ कमेंट में, बट उनका ध्यान रखिए। और मैं इतना ही दुआ करूँगा सबसे, आपका लाइफ अच्छा जाए अगस्त में, और अच्छा एफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। ये रीडिंग आपको अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ और प्लीज़ क्लेम कीजिए इस वीडियो को। देन ओनली यूनिवर्स विल गिव यू व्हाट यू वांट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू।